तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा इमाम के अख्तर साहब इंशाअल्लाह ज़रूर निकलेंगे। लोगों का जो दिली मोहब्बत है तो वो आज भी अवैसी साहब के लिए मोहब्बत जारी है। कभी अवैसी साहब से, बड़े लीडर से इमाम का मिलने का मौका मिला? जी, अवैसी साहब से मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिले हैं, किशनगंज दफ्तर में भी मिले हैं, बाकी दारुसलाम में भी एक बार मिले हो। इसी तरह का कोई आदमी अगर व्यक्ति अगर सवाल करता है तो उनके पास अगर जवाब नहीं हो तो उनको आगे का रास्ता खोजना चाहिए, गलत तरह की टिप्पणी या गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए। आपकी पसंदीदा पार्टी, पसंदीदा नेता कौन है, तो किसका नाम है? हमारा अगर पूछा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं एज़दान अवैसी साहब, जो KTV लाइव के हमारे आज ऑफिस में वो आए हैं और इन्होंने फूल माला और गुलदस्ता से हमें भेंट स्वरूप दिया भी, जिसका हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसने हमारी टीम को, हमें KTV लाइव को इस लायक समझा और हम चाहेंगे कि इनसे कुछ चीज़ों को लेकर बात हो, चूँकि हमेशा KTV लाइव की अपनी एक सोच रहती है कि हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि आप क्या है, हमारे लिए मायने रखता है कि आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है। सबसे पहले आपसे हम चाहेंगे कि चर्चा करें इस बात में, जिस तरह से चूँकि आपका नाम अवैसी है, तो ये शुरू से बचपन से था या इसे बीच में आपने? नहीं, एक्चुअली क्या है रमीज़ भाई, आपके मैं सबसे पहले KTV लाइव के तमाम दर्शक को सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो एज़दान अवैसी जो हमारा नाम है, तो 2014 में जब सबसे पहले अवैसी साहब सोनथा के ग्राउंड में आए थे, तभी से मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन बन गया। तो इस कदर हुआ कि सब आदमी का होता है ना, एक एक नाम होता है, आखिर में किसी का थोड़ा टाइटल होता है, तो मैंने भी आखिर में अपना नाम का टाइटल एज़दान अवैसी जोड़ा। अवैसी साहब को देख कर से जी 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 2014 में नरेंद्र मोदी भी पहली बार जीते थे और 2014 में अवैसी साहब भी आए थे। जी जी अवैसी साहब को पसंद करते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पूरा लिबास भी? जी जी, एक्चुअली क्या है कि ड्रेस अच्छा लगता है और इनका जो एक पहचान है, एक अलग ही पहचान है इस ड्रेस का। लेकिन उनकी तरह बोल नहीं पाते हैं, चेहरा से आपकी वो जो अंदर से जो हॉपलेस है वो झलक रहा है, वो बोल हो के बोलते हैं थोड़ा। नहीं, बोलने वाली बात क्या है कि अगर मुद्दे की बात आए तो तभी हम लोग बोलते हैं, सच और हक वाली जो बात आए जहाँ पर, उस बात को हम लोग हमेशा बोलते हैं। फिलहाल जो सोशल मीडिया में मामला चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है, जिस तरह की भाषा की अभद्रता को से खेला जा रहा है, और क्या कहना चाहेंगे सारी चीज़ों को लेकर? इसके बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर हो या जिस तरह हो, जहाँ पर भी हो, जिस कदर हो, अगर इस टाइप के अगर किसी तरह का कोई आदमी अगर व्यक्ति अगर सवाल करता है तो उनके पास अगर जवाब नहीं हो तो उनको आगे का रास्ता खोजना चाहिए, गलत तरह की टिप्पणी या गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए। गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा में हो या किसी भी फील्ड में हो, गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपको अगर पूरा क्लियर तौर पर पूछा जाए कि आपकी पसंदीदा पार्टी, पसंदीदा नेता कौन है, तो किसका नाम है? हमारा अगर पूछा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। बैरिस्टर साहब जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद करते हैं और अवैसी साहब के आप काफ़ी समर्थक हैं, क्योंकि नाम भी के साथ आपने अवैसी जोड़ रखा है। जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि आप किस कदर से मोहब्बत करते होंगे और पहनावा भी फॉलो करते हैं कि उसी के तरह से। जी जी बिल्कुल, बस उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि कैमरा का फोकस अब मेरे चेहरे पे किया जाए। आप ही के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लगभग लोग, KTV लाइव पर यह आरोप लगाया जाता है कि किसी माने जदयू के लोग कहते हैं कि हम MIM को प्रमुखता से खबर चलाते हैं और MIM वाला कहता है कि हम मास्टर मुजाहिद को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या जदयू को देते हैं। हालांकि अगर सच्चाई बात करें तो हम सबसे ज़्यादा महत्व कांग्रेस को कम देते हैं या कम हो पाता है, लेकिन कांग्रेस वाला ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जब भी मुलाकात हुई तो इज्जत दिया और सामने से कभी नहीं कहा, ना सोशल मीडिया में किसी कार्यकर्ता ने लिखा। लेकिन आपका जदयू, आपका MIM और जदयू वाले मुंह पे भी बोलते हैं, जदयू वाले बोलते हैं आप तो अख्तर साहब का आदमी हैं और अख्तर साहब के आदमी बोलते हैं आप तो मास्टर साहब का आदमी है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है भैया कि आप जो सच्चाई को दिखाते ना, जो सच और हक है, आप सच और हक की बातों को चाहे जो भी पार्टी हो, जिस भी पार्टी को आप दिखाइएगा तो अगला पार्टी आपको उसका कहेंगे कि आप उसके हिस्सेदार हैं या आप उन चीज़ को दिखाते उन चीज़ को दर्शाते हैं। हम मजलिस के उन नौनिहालों से जिनकी उम्र की शायद 18 साल से कम हो, उनसे हम कहना चाहेंगे कि 2024, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35 जितना चले जाए, कब कौन पार्टी जीत रही है KTV लाइव को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और ना ही हम किसी पार्टी और किसी खास नेता के से बंधे हुए हैं।
अवैसी साहब आए हैं, एमआईएम के कट्टर समर्थक हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये चाहे तो जदयू को जितना चाहे गरियाए, भाजपा को गरियाए, मौजूदा सांसद को बोले, जिसको जो चाहे बोल सके, हमारे लिए खुला छूट है। केडीबी लाइव किसी को लेकर पक्षपात नहीं करता है, हम तमाम तरह को बराबर का महत्व देना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप आए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम निष्पक्ष नहीं हैं। यानी कहा जाता है कि अगर आप कलेजों को हाथ पे भी लेकर चलेंगे तो लोग कहेगा ये आदमी कैसा था, कलेजा क्यों निकाल दिया। यानी किसी तरह से लोग आपको बदनाम करना चाहे तो वो कर ही सकते हैं। चलिए 2024 में आपको क्या लगता है किशनगंज की अगर हम बात करें? देखिए किशनगंज अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है तो सब पार्टी अपने अपने जगह पर मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा एमआईएम के अख्तर साहब इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। ग्राउंड से जो रिपोर्ट है तो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर रहमतपरा हुआ। रहमतपरा, जी जी। क्या रहमतपरा के लोगों का क्या रुझान है जो है 24 को लेकर के? रहमतपरा के लोगों को जो अधिकतर लोग वहाँ के यानी हर घर से नेता है। रहमतपरा में बोला जाए तो हर घर से नेता है। तो उस चीज़ को मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिस स्तर पे घूमता हूँ, जहाँ जहाँ घूमता हूँ, तो लोगों का जो दिली मोहब्बत है तो वो आज भी अवैसी साहब के लिए मोहब्बत जारी है। मोहब्बत जारी है। कभी अख्तुल से मिलने का मौका मिला आपको? जी जी जी, बहुत मरतबा मिले हैं। कैसे है व्यवहार से, पहचानते हैं आपको? जी पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। फ़ोन वगैरह हर चीज़ बात होते हर चीज़ होती है। 2019 में वो तीसरे पायदान पर आ गए थे। हालांकि उस समय भी सोशल मीडिया पूरा मजलिस के लिए था और आज भी सोशल मीडिया मजलिस के लिए। क्या लगता है 2019 जैसा हाल होगा या 24 में कुछ कर पाएंगे अख्तर साहब? नहीं, तब्दीली देखिए धीरे धीरे 2019 में हम लोग भी उस टाइम बहुत मेहनत किए क्षेत्र में, तो हम लोग का मेहनत लगातार जारी रहा। 2020 में जो विधानसभा इलेक्शन आए, अल्लाह करम था कि 5 सीट भी आए। थोड़ा कुछ लोगों ने बस अपने पार्टी को छोड़ कर गए, तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। जिसको जाना था वो चले गए, लेकिन लोगों के अंदर में जो मोहब्बत है तो इंशाल्लाह वो 2024 में हम लोग को दिखेगा। एमआईएम के पर 24 में दिखेगा। जी जी। कभी अवैसी साहब से, बड़े लीडर से एमआईएम का मिलने का मौका मिला? जी, अवैसी साहब से मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिले हैं। किशनगंज दफ्तर में भी मिले हैं, बाकी दारुसलाम में भी एक बार मिले हो। दारुसलाम में, हैदराबाद में। किशनगंज को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के हालात को लेकर, यहाँ की चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखना चाहेंगे? किशनगंज के हालात और यहाँ की बातों को लेकर बस मैं इतना ही रखूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का। आज जितने भी पार्टी के हैं, चाहे हमारे एमआईएम के हो या आपके जदयू के हो, बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, सब सिर्फ अपना पैसे के चक्कर में घूम रहा है। कोई भी यानी कि एजुकेशन के मुद्दा को आगे नहीं उठाना चाहता है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतने बड़े बाड़ा बन करके है, अगर सारे नेता अगर एक फील्ड में आ जाए तो यकीनन मैं सोचता हूँ कि इसका समस्या समाधान हो जाएगा। समाधान, जी जी। हाँ, हम चाहेंगे कि कैमरा आपके तरफ है और आप पूरी तरह से आज़ाद है। जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और भी पार्टियों के जो आपके एमआईएम की विरोधी पार्टी है, किसी के बारे में कोई बातें कहना चाहे आप पूरी तरह से रख सकते हैं। चूँकि अधिकतर एमआईएम वाले कहते हैं कि हम लोग मौका नहीं देते, तो हमारे तरफ से आपको 100% छूट है। आपको जो बातें रखना है आप रख सकते हैं। नहीं, मौजूदा सांसद के बारे में क्या कहा जाए, अब अपने अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं, उनसे उनका जो काम है क्षेत्र में, तो पब्लिक आप लोग को ज़रूर ही बताते हैं कि उनका कैसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ पर मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। जो है तो वो जनता के सामने में है। काम काज से संतुष्ट है मौजूदा सांसद जो है? नहीं, इससे तो हम लोग जहाँ भी घूमते हैं तो कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं? आप संतुष्ट हैं? नहीं, एक्चुअली हम भी संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके से हमारा इलाके, हमारा क्षेत्र का हाल है, इस चीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं। चलिए हम थोड़ा सा पर्सनली सवाल पे आना चाहेंगे। शादी हुई आपकी? नहीं, शादी लड़की नहीं मिली या फिर इरादा नहीं? भी इतने कम उम्र में, 21 साल की उम्र में कौन शादी करें? अभी पढ़ाई चल रही है। अभी पढ़ाई चल रही है। क्या करते हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, वो बस्तर संभाग, सुकमा जिला में। वहाँ मेरा नक्सलाइट जी नक्सलाइट क्षेत्र है, वहाँ मेरा शोरूम है। किशनगंज कब आते हैं, कितना दिन रहते हैं जब आते हैं? तो बोले तो कभी 3 महीने पर, 2 महीने पर, 5 महीने पर बराबर आते रहता हूँ घर। आते रहते हैं जी। घर में माँ बाप हैं, सब है, भाई बहन लोग हैं, रिश्तेदार है, फैमिली है, खानदान है। कभी नक्सलाइट से मिलने का मौका मिला छत्तीसगढ़ जहाँ आप रहते हैं? जी, मुलाकात हुई है, मिलना हुआ है। मिला हुआ है। कैसा व्यवहार क्या होता है? नहीं, व्यवहार उनका बोले तो बहुत अच्छा है उनका, या हम आम नागरिक से उनको कोई दिक्कत नहीं है। नक्सलियों के बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे क्या बताएं? क्या उनके बारे में बताया जाए तो
एक्चुअली उनका जो मैनिफेस्टो है सरकार को लेकर के, वहाँ की राजनीति को लेकर के, कि उनका जो हक अधिकार है सरकार यानी उसको अपना हक अधिकार नहीं दे रहे, जिसके कारण उसको गलत कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिसके भी कारण हो गलत कदम उठाना ही गलत है। हथियार से वो तो सही बात हम संवैधानिक तरीका भीमराव अम्बेडकर वो भी दलित समाज से ही थे, उन्हीं के द्वारा लिखे गए कानून के संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिया है कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आखिर में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ओवैसी साहब को आप पसंद करते हैं? जी पसंद। क्या कुछ अच्छा लगता है आपको उनका हर एक अदा, उनके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफाई है, तो शायद कि किसी ऐसे नेता के अंदर क्वालिफाई नहीं है। आपका जो नेता है वो बहुत बैरिस्टर है, लेकिन जो आप लोगों के समर्थक हैं, कभी कभार हम लोग लिखते हैं कि अपने दोस्त की शादी में गए और वहाँ आके नीचे कमेंट कर देते हैं ओनली मी। मैं क्या ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहा जाए, मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया जहाँ पर भी हो कुछ भी टिप्पणी लिखे तो आगे पीछे सोच समझ करके लिखना चाहिए कि इसका परिणाम हमको क्या है। क्योंकि आप जिस नेता को फॉलो कर रहे हैं वो कोई उनकी एक के बात की कीमत होती है, नाप तोल कर बोलते हैं और वो वरिष्ठ है, लेकिन आप उनके समर्थक है, आप किसी के मैयत पर ओनली मीम लिख देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके वजह से कहना कि आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, और जो सही चीज़ों पर बात करे लोग उन्हीं ही गलत नज़रियों से देख रहे हैं, और जो सच्चाई है उसको बयां कर देनी चाहिए। रहमत परासी चूँकि आप हैं, कुछ लोग हैं जो क्या कीजिएगा, क्योंकि आप रहमत परास से हैं तो हम चाहेंगे कि अपने गांव के बारे में कुछ बताएं। हमारे गांव के बारे, हमारा गांव एक बहुत अच्छा गांव है जहां पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत अच्छे तालीम याफ्ता इंसान लोग भी रहते हैं। तो अब इसके बारे में और क्या बताया जाएगा। बरसात का मौसम है जी, और ऐसे में नदियाँ उफान पर होगी और हर जगह के लगभग अमूमन ये बातें हैं। नदी कटावों से त्रस्त होगा हमारा सीमांचल, बिल्कुल त्रस्त है। हर सूखा के बाद एक सूखा जब होता है नदी, लोग चर्चा करते हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए, लेकिन बरसात फिर आता है जाता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हमारी जनता भी उस समय सो जाती है जब बरसात नहीं होता है। अब सबको फिक्र लगेगी, अब घर कटेंगे, अब ज़मीन कटेंगे, फसलें तबाह होंगे, ये चीज़ कैसे ख़त्म होगा, क्या कहना चाहिए आप? एक्चुअली जो है तो यहाँ के राजनेता लोग जो है सिर्फ नदी कटाव को एक मुद्दा बना के रखे हैं। हर साल सिर्फ बोरे पे बोरे, मिट्टी पर मिट्टी डालेंगे, लेकिन मजबूती से बांधना का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो कमाई का जो घाट नहीं बोलते इसको, वो बंद हो जाएगा। एक बार बांध देने से एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इससे कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र को कम से कम समस्या को सदन में जाकर के उठाना चाहिए। यहाँ के बारे में नदी कटाव से सब लोग परेशान। क्या लगता है सुलेमान को मौका देने से नदी कटाव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह इरादा उम्मीद है कि बातों को रखेंगे तो हमारी बातों की सुनवाई होगी। मजबूत लीडर अगर बोलने वाले को हम सब अगर भेजेंगे मिलजुल करके तो ज़रूर हमारी समस्या का समाधान होगा। क्या अपील करना चाहेंगे 2024 के लिए आवाम से? बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब ओवैसी साहब के चेहरा को देखते हुए एमआईएम के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने पसंदीदा लीडर को सदन में भेजने का, सांसद में भेजने का काम करें। जो हमारे यहाँ की समस्या है उनको कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जनाब एजदान ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे ओवैसी भी कह सकते हैं इनको आप, हमारे किशनगंज के ओवैसी हैं, और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं। इसलिए इन्होंने अपील किया कि 2024 में आप मजलिस के दामन को मजबूत करें। जाहिर सी बात है ये मजलिस के दीवाने हैं, तो आप ये अपील राजद वाले के लिए करेंगे नहीं। अगर आप हमारे चैनल में राजद वाले आए तो वो उनकी तारीफ़ करेंगे, कांग्रेस वाले आए तो उनकी तारीफ़ करेंगे, जदयू वाले आए तो वो अपनी तारीफ़ करेंगे। एक्चुअली कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो जनता को करना है। हम बार बार उस बात को बोलना चाहेंगे, केटीवी लाइव किसी से भेदभाव नहीं रखती, चाहे वो मजलिस हो या जनता राजद हो, जदयू हो या भाजपा हो। जो भी अपनी बातों को रखना चाहे, जो भी जिन्हें भी लगता है कि हमें कुछ कहना है, और केटीवी लाइव हमेशा किसी के चेहरे को देखकर उन्हें मौका नहीं दिया। हम उनके विचारों को देखते हैं, उनकी बातों को रखने के सलीकों को देखते हैं, वो किस पार्टी से जुड़ा है, उनका लेवल क्या है, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है, और हम सबको एक प्लेटफॉर्म में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके हमने एक बात को कहा कि जदयू वाले अक्सर कहते हैं कि हम एमआईएम के लिए काम करते हैं, और एमआईएम वाले कहते हैं कि जदयू के लिए काम करते हैं। कांग्रेस जिनका खबर कि हमारे चैनल में कम चलाया जाता है, लेकिन आज तक किसी कांग्रेस वाले ने ये नहीं कहा कि आप उसके लिए काम करते हैं। जो अच्छे होते हैं उनकी अच्छाइयाँ दिखती है, किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें खुद चाहिए कि हम अपने गिरेबान को भी झाँक कर देखें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।